फ्रेंड्स मु विभूति आज आम एनपीएस बा प्राण स्कीम रे चाकरी करथिबा कर्मचारी मानकर चाकरी समय मृत्यु हेले परिवार पेंशन पई विकल्प बा ऑप्शन प्रयोग करिवार प्रक्रिया विषय रे ए वीडियो रे आमे जानिबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट अशोक मीना सर एक मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम प्रस्तुत करिसंती जार नंबर हूँ 12,587/F डेटेड 19/5/2022। तो यार सब्जेक्ट रही जहाँ मुझे प्रथम कहली जे एनपीएस बा प्राण स्कीम रे चाकरी करिथिबा कर्मचारी मानकर चाकरी समय मृत्यु हेले परिवार पेंशन पाई विकल्प बा ऑप्शन प्रयोग करिवार प्रक्रिया कौन सब प्रक्रिया रही चलते जानिबा। जे ओडिशार प्रत्येक सक्रिय कर्मचारी जो माने एनपीएस बा प्राण स्कीम अधीन रे चाकरी करुछंती किंबा चाकरी करुवा समय यही स्कीम अधीन रे थिबा मृत कर्मचारी मानक फैमिली पेंशन पाई राज्य सरकार गोटे उन्नत पदक्षेप नैछंती। यही फैमिली पेंशन रो सुविधा नेबा पाई आपनकू डिस्क्रिप्शन में दिया जाइथिबा लिंक को जाई ऑप्शन फॉर्म 1 को डाउनलोड करी एहा को पूर्ण करी निज ऑफिस रे 19/5/2023 रिख भितरे 19/5/2023 रिख भितर दाखल करने को पड़ो। ऑप्शन प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया कौन ना ऑप्शन प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया रे आपन को एक नंबर रे करने को पड़ो कौन ना ऑप्शन फॉर्म 1 एनेक्चर ए रो 3टी कॉपी को पूर्ण करेंगे एवं ऑफिस रे ता दाखिल करा जिवो। ऑफिस मेमोरेंडम 19/5/2022 रिख रे प्रकाशित होईछि। यही मेमोरेंडम को प्रकाशित हेबार एक वर्ष मध्य अर्थात 19/5/2023 रिख भितर विकल्प फॉर्म नंबर 1 रे विकल्प प्रयोग करने को पड़ो। 3 नंबर कौन अच्छी ना कर्मचारी माने फॉर्म डी रे निज परिवार संपूर्ण विवरणी सठिक भाव प्रदान करेंगे। 4 नंबर अच्छी कर्मचारी माने निज पिला मानकर वैवाहिक तथ्य सहित निज परिवार आकार और परवर्ती समय रे जदि आकार रे कौन प्रकार परिवर्तन आसे तेबे तापाई कार्यालय मुख्य को सूचित करिवे। 5 नंबर कौन अच्छी ना रिटायरमेंट पूर्वरु जहाँ जदि रिटायरमेंट हो जाउथो रिटायरमेंट पूर्वरु कार्यालय मुख्य यही ऑप्शन ने दिया जाइथिबा परिवार विवरण को आवश्यक स्थले संशोधित करि परिबे। दिष्ट यही फैमिली पेंशन व्यवस्थाटी 1/4/15 रिख ठारू कार्यरत समस्त कर्मचारी उद्दिष्ट। यही समय अवधि मध्य मृत्युवरण करथिबा कर्मचारी मानकर परिवार वर्ग फॉर्म नंबर 2 एनेक्चर सी रे ऑप्शन प्रयोग करि परिबे। अच्छा रेकर्ड रक्षणाबेक्षण किपरि करा जिवो आमे जो रेकर्ड आमे देबु ऑफिस को देबा तार केमिति रक्षणाबेक्षण होबो आपण से विषय मध्य जानि थांतु। जे आमे रेकर्ड रक्षणाबेक्षण पई प्रथम कोन होइछि प्रथम पॉइंट दिया होइछि कर्मचारी बा मृतकंक परिवार सदस्य जे केही भी फॉर्म 1 किंबा फॉर्म 2 विकल्प प्राप्त हैला पर कार्यालय प्रमुख एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी बा रिसिप्ट प्रदान करिवे आपनको। कार्यालय मुख्यों द्वारा स्वीकृत हेबा पर ऑप्शन रो गोटिए कॉपी सील आउ सिग्नेचर सह आवेदनकारी को प्रदान करा जिवो। तापर 3 नंबर पॉइंट रे कहउचंती नवनियुक्त कर्मचारी क्षेत्र में जो माने नुआ किनी जॉइन करूचंती एचआरएमएस और प्राण आईडी सेमानकर एचआरएमएस आउ प्राण आईडी निर्माण हेबा पर कार्यालय मुख्य एचआरएमएस आईडी आउ प्राण आईडी को फॉर्म 1 रो भाग बी रे दर्ज करी सिग्नेचर करी गोटे ऑप्शन फॉर्म रो कॉपी तांको प्रदान करिवे। यही ऑप्शन को एचआरएमएस रे मध्य अपडेट करा जिवो। डीडीओ को माध्यम रे सीआरए बा क्रा एनएसडीएल को ट्रेजरी माध्यम रे ऑप्शन रो गोटे कॉपी पठा जिवो। यही ऑप्शन सर्विस बुक रे मध्य अपडेट करा जिवो। एचआरएमएस आईएफएमएस रे फॉर्म 1 फॉर्म डी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करिवार सुविधा मध्य विकसित करा जिवो। कार्यालय यही ऑप्शन फॉर्म जदि हजि जाए तेबे कर्मचारी किंबा मृत कर्मचारी परिवार सदस्यों पाखरे थिबा ऑप्शन फॉर्म व्यवहार योग्य करा जाई पारिबो। एबे जानिबा जे फैमिली पेंशन प्रक्रिया कौन कर्मचारी मृत्यु पूर्वरु दिया जाइथिबा ऑप्शन रो तथ्य अंतिम मना जिवो। कर्मचारी मृत्यु पूर्व दिया ऑप्शन तथ्य को अंतिम बोली मना जिवो। जदि अंतिम ऑप्शन रो प्रयोग ओडिशा सिविल सर्विस पेंशन रूल 1992 होईछि तेबे कार्यालय प्रमुख विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करी फैमिली पेंशन रो बेनिफिट स्वीकृत करिवे।
जदि अंतिम ऑप्शन रो प्रयोग एनपीएस बेनिफिट पई होईछि तेबे पेंशन टी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2015 को द्वारा मंजूरी प्राप्त हेबो। 4 नंबर अच्छी ओडिशा सिविल सर्विस पेंशन रूल 1992 अधीन जदि परिवार को फैमिली पेंशन रो लाभ दियाजिबो तेबे मृतक द्वारा प्रयोग करा जाइथिबा ऑप्शन अनुसार संचित पेंशन कोषरे सरकारी अंशदान और सेथिरु मिलिबाकु थिबा बकेया को सरकारी खाता को अंतर्गत कर दियाजिबो। माने सरकार तांको नै जिवे सरकार द्वारा जो आमर अंशदान रहुची पेंशन रे से सरकार अंशदान आउ सेथिरु आसुथिबा रिटर्न्स को सरकार नहीं जिवे निज खाता को नहीं जिवे एवं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन माने गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आउ मिलिबनी आपण मानकु कर्मचारी निजस्व कंट्रीब्यूशन जहाँ अच्छी तार समस्त राशि तार नोमिनी को मिल जिवो। जदि नोमिनी नथिबो ताले आईन सम्मत उत्तराधिकारी को उक्त राशि प्रदान करा जिवो। एही मामला रे जेउंठी कर्मचारी कहीं उत्तराधिकारी नथिबे जो कर्मचारी कहीं भी दायद ना कि उत्तराधिकारी ना सेठारे यही फैमिली पेंशन को अमान्य करा जाई परिबो बा अमान्य करा जिवो और कानूनी उत्तराधिकार स्वीकृत लोड़ा जिवो एवं उत्तराधिकारी को केवल कर्मचारी निजस्व अनुदान ही प्रदान करा जिवो। अच्छा एमिति मामला गोटे मामला जदि आसीपारे जे जेउठी कर्मचारी ऑप्शन देई नथिबो और तांकर मृत्यु 11/10/21 तारीख पूर्वर हो जाइथिबो से क्षेत्र में कौन कराई से क्षेत्र में किसी शर्तावली अच्छी जहाँकि 1 नंबर रे अच्छी तांको परिवार ओडिशा सिविल सर्विस पेंशन रूल 1992 अनुसार फैमिली पेंशन पाइबे से परिवार फैमिली पेंशन पाइबा योग्य हेबे। यही मामला रे 2 नंबर रे होची यही मामला रे सरकारी अंशदान जहाँ भी सरकार अंशदान कर आसुथिबा रिटर्न कर्मचारी पेंशन राशि सरकारी खाता को स्थानांतरित करा जिवो जदि तांकर केही नाहांती उत्तराधिकारी शेष संचित पेंशन राशि को आउ जहाँ रहिला निजस्व कंट्रीब्यूशन पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2015 अनुसार धार्य नोमिनी को प्रदान करा जिवो। अच्छा आउ गोटे मामला आसीपारे जोंटी ऑप्शन दि जाई नाही कर्मचारी मृत्यु हेबा परे पीएफडीआर 2015 अनुसार पेंशन राशि मध्य से संपूर्ण रूपे पाई सारी से क्षेत्र में कौन हम ना 1 नंबर पॉइंट रे से शर्त रखिंट फैमिली को मध्य यही पेंशन प्रयोग करिवार सुजोग दियाजिबो आउ किंतु एथिपई किसी शर्त अच्छी जमती कि पीईआरडीए 2015 प्रावधान अनुसार मृतक परिवार पूर्वर माने पाइथिबा जेतिकी पूर्वर राशि पाई समस्त राशि को फेरस्त करने को पड़ो। अच्छा 3 नंबर पॉइंट होची फॉर्म 3 एनेक्चर डी सह फॉर्म 2 माध्यम रे पात्र सदस्य एनपीएसएल डीटीआईओ को आवेदन करेंगे सरकार आनुपातिक शेयर गणना करी सरकार अकाउंट को नेबापी ता पुणी मृत कर्मचारी जोंठी शेष कार्यरत थिले सेठारे कार्यालय मुख्यों जरिया सेठाकार कार्यालय मुख्यों जरिया यापर एनपीएसएल आकलन करेंगे जे मृतकों प्राप्त राशि और पात्र सदस्यों जमा राशि मूल्यर नेट आसेट भैल्यू केते हो से कल्पना करेंगे। आउ गोटे अच्छी जे फैमिली पेंशन रे ऑनलाइन किपरि आम तार जो आवेदन केमती करबा स्वीकृति केमती प्रदान करा जिवो से विषय रे जानिबा। एक दिया मृत कर्मचारी शेष समय रे थिबा कार्यालय मुख्यों को माने जोठारे से शेष लास्ट टाइम जोठी से काम करुले जो ऑफिस रे काम करुले पात्र सदस्य फैमिली पेंशन पई आईएफएमएस रो पेंशन पोर्टाल बा https://www.odishatreasury.gov.in पेंशन पोर्टाल रे आवेदन करेंगे। जदि से ऑनलाइन रे कौन प्रकार आवेदन न करि पारंती तेबे से कार्यालय मुख्यों को ऑफिस को जाई मध्य आवेदन करि परिबे। 3 नंबर होची फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा परिवार स्वीकृति पाई विभिन्न स्तर में प्रस्तुति और संशोधन करा जिवो। 4 नंबर होची फैमिली पेंशन स्वीकृति पाई अनिवार्य आवश्यक दस्तावेज व्यतीत कौन कौन दबा पड़ो ना मृतकों शेष ऑप्शन फॉर्म जोटा को से ऑप्शन देइथिबे ऑफिस रे से ऑप्शन फॉर्म 2 रे पात्र परिवार सदस्यों द्वारा प्रयोग करा जाइथिया ऑप्शन आ फॉर्म डी रे परिवार विवरणी मृतकों परिवार समस्त कानूनी अधिकारी सहमति थिबा शपथपत्र आउ पेंशन बंद करने अनुरोध दाबीदार बैंक विवरणी फॉर्म 4 सहित दाखल करा जिवो। यह मैंडेटोरी अटे। तापर 5 नंबर ऑनलाइन आवेदन करी आवेदक पेंशन पोर्टाल रु
ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ କପି ବାହାର କରି ସିଗ୍ନେଚର ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଏହାକୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଏବଂ NPS କ୍ରାକୁ ପଠାଇବେ। ସେଠାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ କେଉଁଠୁ ନା NPS କ୍ରାରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଓ ତାଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ସବୁ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ନିଆଯିବ ଓ ବଳକା ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ୟାଙ୍କସନିଂ ଅଥରିଟି ଗୋଟିଏ ଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି IFMSରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। IFMSରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବେ। PSA ବା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ୟାଙ୍କସନିଂ ଅଥରିଟି ଏହାପରେ ଏଜିକୁ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯେତେକ କାଗଜପତ୍ର ହେଲା ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରିବେ ନା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ NPS ସେଲ୍ DTI ବ୍ରାକେଟରେ O କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ। ଆଉ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିଛି ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେବଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ସପୋଜ୍ ଆପଣ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମିଶିକି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି। ସେ 6 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପସନ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ଟି ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ସରକାର ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ରହିଛି ସବୁ ଅନୁଦାନ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବେ କି ନୋମିନି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବାଦ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ତାପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ନିଜ ବେସିକ୍ର ଅଧା ଆଉ DA ପାଉଛନ୍ତି, DA ପଇସାଟି ପାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବେସିକ୍ର ଅଧା ଆଉ DAକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଦେଇପାରିବା ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଥିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ଶୁଣାଇଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ସ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇକ୍ସ ପାଇବି, ନହେଲେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥାଏ ତ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ, ଯଦି ଭଲ ବି ହେଇଥାଏ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ।